जय हिंद दोस्तों। वेदांता से जुड़ी एक बढ़िया खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों। और वो जो न्यूज है ऑफिशियल वेदांता की तरफ से दी जा रही है यहाँ पे 16 सितंबर 2025 का जस्ट अभी अभी का एक अपडेट निकल के सामने आ रहा है दोस्तों। आज भी अगर वेदांता में देखेंगे तो 1.5% की तेजी थी। 462 रुपये पे कैंडल क्लोज किया है। 1 करोड़ इक्विटी शेयर आज भी ट्रेड हुए हैं इसके, ठीक है ना, जिनकी वैल्यू 445 करोड़ रुपए बन रही है। और 54% का डिलीवरी परसेंटेज भी साथ में आ रहा है। देखिए कई सारी खबरें एक साथ आ रही हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उनको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। ये 16 सितंबर 2025 को एक तो अभी जस्ट अभी अभी एक जो है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट से जुड़ी हुई एक खबर निकल के सामने आ रही है, जो आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। और इसी को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। हालांकि इससे जुड़ी हुई कई खबरें आ रही है। देखिए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन इनटू द वेदांता लिमिटेड, ठीक है ना। तो इस तरीके से न्यूज आ रही है। इसमें कई सारी कंपनियों के साथ जो है मर्जर डिमर्जर होने वाला है, पुनर्गठन टाइप का होने वाला है, ठीक है ना। और वो होने के बाद जब ही और कई सारी मंजूरियां लेनी है अभी बाकी हैं, उसके बाद जो है डिमर्जर का मेन जो मतलब मेन प्रस्ताव है वो जो है होगा, ठीक है ना। अभी क्या न्यूज है तो देखिए अभी मैं बता दूं कि इनका जो है एक वही स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का प्लान चल रहा है, जिसमें देखेंगे वेदांता लिमिटेड और वेदांता लिमिटेड की जो सब्सिडी कंपनी कह लीजिए वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड है। परिणामी कंपनी वन है। एक तलवंडी साबो पावर लिमिटेड है, जिसको शॉर्ट में TSPL में आगे भी कहूंगा और यहाँ पे भी आगे कहा जाएगा इसी नाम से इसको। तो यही इसी कंपनी से जुड़ी हुई एक जो अड़चन थी वो दूर होती हुई नजर आ रही है। तो मर्जर का रास्ता थोड़ा सा और आसान होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसी ये तलवंडी साबो पावर नोट कर लीजिएगा। तो ये व्यवस्था की योजना चल रही थी इनकी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। एक माल्को एनर्जी लिमिटेड भी थी जिसको MEL कहा जाएगा। ये जो है कंपनी 3 हो जाएगी। परिणामी कंपनी तो 3 कंपनियां हो गई। एक वेदांता एल्यूमिनियम साबो तलवंडी साबो हो गई और माल्को एनर्जी। तो ये 3 कंपनियों का और एक और है, सॉरी एक और है वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड है। परिणामी कंपनी ये जो है 4 हो गई। इन 4 कंपनियों के बीच जो है एक व्यवस्था की योजना जो है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हो रहा था, पुनर्गठन टाइप का हो रहा था, ठीक है ना। इससे जुड़ी हुई खबरें पहले भी आई हैं और इसी में से बताया गया था कि एक जो है इसमें अड़चन लग गई थी। क्या अड़चन थी कि देखिए माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि मतलब NCLT द्वारा TSPL वही तलवंडी साबू पावर लिमिटेड द्वारा दायर कंपनी की जो है योजना आवेदन पर एक आदेश पारित किया गया है। तो एक एनसीएलटी का जस्ट अभी अभी एक आदेश आता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें TSPL वही तलवंडी साबो पावर लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत योजना को अस्वीकार कर दिया गया था। अपेक्षित जो है आदेश TSPL ने अपेक्षित आदेश के विरुद्ध माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायालय प्राधिकरण NCLT में जो है यहाँ पे के मतलब के समझ जो है फिर से अपील जो है यहाँ पे एक दायर की गई थी, ठीक है ना। ये मुंबई की एनसीएलटी ने उसको खारिज कर दिया था, यह रोक लगा दी थी। तो फिर से जो है यहाँ पे एक एनसीएलटी में इन्होंने यहाँ पे याचिका या अपील दायर की थी और उसी अपील को स्वीकार कर लिया गया है। देखिए 15 सितंबर की आदेश के तहत एनसीएलटी के आदेश के तहत यहाँ पे बताया गया है कि एनसीएलटी ने अपनी वेबसाइट पे 16 सितंबर 2025 यानी आज माननीय एनसीएलटी ने विवादित आदेश को रद्द कर दिया है। एनसीएलटी ने के आदेश की प्रति जो है नीचे संलग्न की है। देखिए एनसीएलटी मुंबई बेंच में एक इन्होंने वही स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का जो है यहाँ पे कुल मिला कह लीजिए कि एक प्रस्ताव दिया था एनसीएलटी को, जो कि उस पर उन्होंने रोक लगा दिया था। उसी रोक के मतलब अगेंस्ट में विरुद्ध में एनसीएलटी में फिर से इन्होंने समक्ष जो है अपील दायर की थी और उसी अपील को स्वीकार करते हुए उस आदेश को जो रद्द करने का आदेश था उसको रद्द कर दिया गया है। तो मतलब अब जो वो मतलब एक मैटर फंसा हुआ था तलवंडी साबो पावर वाला एनसीएलटी में, वो जो है हल होता हुआ नजर आ रहा है। इसको आप लोग देख लीजिए। हालांकि एक न्यूज इससे जुड़ी और आ रही है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, ये वाली देखिए अभी इनके जो वेदांता रिसोर्सेज है ना उनसे जो है कुछ इंटरव्यू हुआ है, उसमें इस न्यूज का भी जिक्र किया गया है जो अभी मैं बता रहा था। देखिए 16 सितंबर PTI की ये न्यूज आ रही है कि वेदांता रिसोर्स के CEO जो देसानी नायडू ने मंगलवार को उम्मीद जताई है कि जो वेदांता का विभाजन है चालू वित्त वर्ष में पूरा हो जाएगा। तो ये जो वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2026 है, मतलब मैक्सिमम मतलब मार्च 2027, सॉरी मार्च मार्च 2026 के लीजिए, ठीक है ना। तो मार्च 2026 तक, क्योंकि वही फाइनेंशियल ईयर का लास्ट रहेगा, ठीक है ना। तो मार्च 2026 तक यह जो है
डिमर्जर जो है वो पूरा हो सकता है, ऐसी संभावना दिया है। इस बात पे उन्होंने जोर दिया है। हालांकि कंपनी मतलब उनके ये जो हैं सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि फिलहाल उनका ध्यान जो है कंपनी के पुनर्गठन पे है, जो अभी हो रहा है, जो कई सारी कंपनियों के साथ, ठीक है ना। इसमें कई सारी चीजें होती हैं, इकट्ठा किया जाता है सबको यहाँ पे एक तरीके से, क्योंकि कई बिजनेस इधर होते हैं, इनका हिस्सेदारी उधर होता है, उसका इधर होता है, इसका इधर, तो सब एक जगह पे जो है इकट्ठा करके जो है पुनर्गठन टाइप का यहाँ पे होता है, ठीक है ना। बताया गया कि एनसीएलटी ने बुधवार को वेदांता के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों को अलग अलग संस्था में विभाजित करने के प्रस्तावित मामले पर सुनवाई करेगा। मतलब आप लोग ध्यान दीजिएगा, कल भी वीडियो बनाऊंगा। कल बुधवार को भी वेदांता के जो डिमर्जर वाला प्लान है उस पर एनसीएलटी में फिर से एक सुनवाई होने वाली है। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, कल भी एक बढ़िया सा आदेश अगर पारित हो जाता है तो और भी एक कदम आगे हो जाएगा डिमर्जर के तरफ, ठीक है ना। अब देखिए, इंटरव्यू में कहा गया है कि इनके वहीं कह लीजिए कि सीईओ की तरफ से कि मैं आशावादी हूं, मुझे लगता है कि मेरा काम वास्तव में संगठन का पुनर्गठन करना है, जैसा कि हम पहले से ही एक अलग कंपनी है। उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई कल यानी कि 17 तारीख को होने वाली है, और इस में जो है उम्मीद है कि एनसीएलटी से मंजूरी मिल जाएगी, और मंजूरी मिलते ही एक कदम और हमारा जो है आगे बढ़ जाएगा डिमर्जर की तरफ। देखिए, यहाँ पे सीईओ ने सेम उसी न्यूज को फिर से कोट किया जो अभी मैं बता रहा था, कि सीईओ ने कहा है कि तलवंडी साबो पावर लिमिटेड से जुड़ा मामला सुलझ गया है, और यह एक कदम आगे और बढ़ा देता है डिमर्जर की तरफ। तो ये मैटर फंसा हुआ था, और इसी का मैं आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू आप लोगों को अभी बताया भी था कि ये मैटर जो है अभी हल हो चुका है। एनसीएलटी से मंजूरी कुल मिला के मिल चुकी है, जो रोक वाला आदेश था वो रद्द हो चुका है, ठीक है ना। अब मैटर क्या था वो मैं एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को, कि देखिए तलवंडी साबो पावर लिमिटेड मूल कंपनी वेदांता लिमिटेड से अलग होने का रास्ता साफ कर दिया गया है। निचली आदेश के उस आदेश को रद्द कर दिया गया जिसमें विभाजन पर रोक लगा दी गई थी। तो जो वेदांता से तलवंडी साबो पावर जो अलग होने वाली थी, उसी पे जो है जो प्रस्ताव था उस पर रोक लगा दी गया था। हालांकि उस रोक वाले आदेश को भी अब जो है मतलब रद्द कर दिया गया, हटा दिया गया, तो अब जो है हो सकता है, ठीक है ना, अलग हो सकती है। देखिए, मैटर क्या था कि तलवंडी साबो पावर के वकील ने एनसीएलटी में सूचित किया है कि 11 सितंबर को चीन की सेप्को करके एक कंपनी थी, इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इसके साथ एक समझौता कर लिया था। सेप्को टीएसपीएल के उन लेनदारों में से एक थी। मतलब इस सेप्को कंपनी से तलवंडी ने कुछ ऋण लिए थे। 1251 करोड़ रुपए के बकाया का कथित रूप से भुगतान न करने पर यह विभाजन पे रोक लगा दिया गया था। तो अब जो है सब कुछ मैटर सही हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे आया है भाई, बढ़िया है। कंपनी के अपने बिजनेस को 6 भाग में डिवाइड करने वाली थी, लेकिन अब 5 भाग में डिवाइड करेगी, क्योंकि बेस मेटल वाला कारोबार इसमें ही रहेगा। मैं आप लोगों को फिर से ध्यान दिला दूं कि वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस, और वेदांता मटेरियल कह लीजिए, और वेदांता बेस मेटल, ये भी एक कंपनी बनने वाली थी अलग, लेकिन ये वेदांता बेस मेटल अभी वेदांता में ही रहेगी। तो कुल मिला के 5 कंपनियां बनने वाली हैं, मतलब 4 कंपनियां यहाँ पे अलग होने वाली हैं। पहले 5 कंपनियां अलग होने वाली थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट है भाई। जब भी आगे का अपडेट आएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट देता रहूंगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना।